जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बहुत से लोग मुझे ईमेल करके या व्हाट्सएप करके एक बात पूछ रहे थे कि शर्मा टाइटल को लेकर भी आपको कुछ जानकारी देनी चाहिए। तो मैंने आज शर्मा टाइटल पे जो कुछ जानकारी जुटाई है आपके सामने उसे लेकर प्रस्तुत हूं। शर्मा सरनेम वैसे तो ब्राह्मण इसे प्रयोग करते रहे अपने सरनेम के तौर पर, लेकिन अब अन्य लोग भी, कई लोग या अन्य समाजों के लोग भी शर्मा लिखने लगे हैं। खासतौर पर भारत और नेपाल दोनों जगह शर्मा सरनेम लिखते रहे हैं। शर्मा या शर्माह, जैसे आप यदि असम की तरफ चले जाएं तो वहां शर्माह लिख देते हैं, और यदि आप नेपाल में देखेंगे तो नेपाल में शर्मा लिख देते हैं, और जबकि भारत में शर्मा। इस तरीके के अलग अलग उच्चारण भी होते हैं। लेकिन आखिर ये कब से ये शब्द शुरू हुआ था और ये इसके लेकर कथाएं क्या है, ये पूरा मैं आपसे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल यानी STV जो कि समसामयिक मुद्दों पर है उसको भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं शर्मा शब्द की। यदि हम प्राचीन काल में चाहे तो वेदों में श्रवण शब्द जरूर मिलता है, लेकिन शर्मा टाइटल इस तरीके के शब्द नहीं मिलता है। लेकिन महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख मिलता है, शर्मा शब्द मिलता है। इसी तरह महाकवि कालिदास के जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें भी शर्मा शब्द मिल जाता है। बाकी के कालखंड में भी शर्मा फिर ब्राह्मणों के साथ ये सरनेम जुड़ता रहा है। यदि आज आप देखेंगे तो ब्राह्मणों के अलावा और भी समाजों के लोग लिखने लग गए हैं। विश्वकर्मा समाज ये भी शर्मा शब्द लिखता है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जहां पर भी सनातन धर्म के लोग हैं, भारत और नेपाल के अलावा और भी जगह है, यदि विश्व भर में जहां भी लोग यहां से माइग्रेट होके गए हैं वहां भी ये शर्मा टाइटल मिल जाता है। यदि हम बात करें यदि प्राचीन काल की पौराणिक कथाओं की, तो कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने पहली बार किसी को शर्मा नाम दिया था। शर्मा वैसे एक नाम दिया गया था और इसके बाद ये टाइटल बन गया। ब्राह्मणों में वैसे तो अब लोग अपने गोत्र या सरनेम लिखते हैं। सरनेम कई तरह के हैं, जैसे कोई विद्वान या उनकी उपाधि थी, इस तरीके के नाम है, जैसे चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, इस तरीके के जो जितने वेदों के ज्ञाता थे, या और भी नाम होते हैं। या कुछ लोग स्थानों की जगह से, जैसे आप पूरी हिमालय रेंज में चले जाए तो जो व्यक्ति जहां बस गया था उस गांव की वजह से या उस गांव के नाम पे उनका सरनेम बन गया था। तो कुछ सरनेम इस तरीके से भी बने हैं। कुछ लोग गोत्र लिखते हैं, लेकिन खास तौर पर जो दिल्ली की बेल्ट है, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, ये कह सकते हैं कि दिल्ली को केंद्रित करके जो ब्राह्मण रहे हैं खासतौर पर वे शर्मा का इस्तेमाल करते रहे हैं। पंजाब की तरफ में भी लिखते रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि खासतौर पर शनाढ्य ब्राह्मण इस सरनेम का इस्तेमाल करते रहे। वैसे तो ब्राह्मणों के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य तौर पर पंच द्रविड़ और पंच गौड़ ये 10 तरह के ब्राह्मण होते रहे हैं। विंध्याचल पर्वत से नीचे के जो भी राज्य बनते हैं वहां पे जितने भी ब्राह्मण हैं उनको द्रविड़ ब्राह्मण कहा जाता है, और विंध्य से ऊपर के ब्राह्मण जितने भी उनको गौड़ ब्राह्मण। उसके बाद और भी हैं, कानिकुब्ज हैं, सारस्वत है, ये सब इन्हीं की धाराओं में बटे हैं। लेकिन अधिकतर लोग अपने टाइटल लिखते हैं, जैसे शुक्ला, द्विवेदी, त्रिवेदी, मिश्रा, पांडे, इस तरह के बहुत से सरनेम मैदानों में आपको मिल जाते हैं, या सारस्वत भी लिख लेते हैं लोग अपने। लेकिन शर्मा जो मैंने कहा इस तरीके के लिखते हैं। या एक और नाम आता है कि जिस तरीके से यदि कई बार ये भी ऐसा भी होता है कि जैसे खासतौर पर पहाड़ के लोग जब मैदानों में आए तो उनके जो टाइटल थे लोगों को अटपटे लगे, तो उन्होंने फिर शर्मा टाइटल फिर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन शर्मा ब्राह्मणी क्यों लिखता है? इसके लिए जब भी कोई अनुष्ठान होता है, यज्ञ होती है, पूजा होता है, घर में जो भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो जब उसमें कोई भी व्यक्ति
ब्राह्मण परिवार की मैं बात कर रहा हूं, बैठता है तो उसमें उनको अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र या जहां उन रहते हैं या जो गांव है, ये नाम के अलावा एक और बोल रहा पड़ता है, अहम शर्मा, यानी मैं शर्मा हूं। तो ब्राह्मण के लिए शब्द शर्म आया था। कैसे आया यह भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि शर्मा शब्द ब्राह्मण के लिए था। इसी तरह यदि आप मनुस्मृति की बात करें, मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि वो शर्मा वो टाइटल लिखेंगे। क्षत्रियों के लिए वर्मा था और वैश्यों के लिए गुप्ता, और इस तरीके और भी समाजों के लिए उसमें इस तरीके की व्यवस्था दी गई है। अब मुख्य बात आती है कि शर्मा शब्द आया कहां से। मुख्यतः जो शर्मा शब्द है वो श्रवण से बना है या शर्मन से, और ये संस्कृत का शब्द है। शर्मन या श्रवण से, शर्मन और शर्मन से शर्मा बना। कई जगह शर्मास्तु भी ये प्रयोग में आता है, लेकिन श्रवण परंपरा ब्राह्मण की थी। श्रवण ब्राह्मण के लिए शब्द इस्तेमाल होता रहा है पौराणिक ग्रंथों में। वो कैसे कि जितने भी धर्म ग्रंथ आप देखेंगे, जो श्रवण यानी पहले किताबें नहीं थी, लिखने की परंपरा नहीं थी, तो जो भी ज्ञान गुरु देता था उसको व्यक्ति श्रवण कर लेता था, याद कर लेता, अपने मन में रख लेता था, और ये काम मुख्य तौर पर ब्राह्मणों को सौंपा गया था। ब्राह्मण में तब जाति की बात नहीं करना, मैं वर्ण व्यवस्था थी। वो कहीं से भी किसी भी वर्ण से आके जो पढ़ना लिखना जानना या पढ़ने में रुचि रखते थे, लिखने में रुचि रखते थे, या धर्म संबंधी बातों में, ज्ञानवाद में, उनको ब्राह्मण कह दिया जाता था, ब्राह्मण। तो वो इसको श्रवण करते थे, और श्रवण किसी के भी संबोधन होता है श्रवण, श्रवण का अर्थ ब्राह्मण, और श्रवण से वो शर्मन बना, और फिर शर्मन से शर्मा शब्द बन गया था। और इस तरह कोई भी ब्राह्मण, चाहे उसका टाइटल कोई भी हो, चाहे वो कानिकुब्ज है, सनाड्य है, सारस्वत है, पंचद्रविड़ है, पंचगौड़ है, आदि गौड़ है, कोई भी ब्राह्मण है, उत्कल ब्राह्मण है, बंगाल के हैं, नेपाल के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, असम के, या कहीं के भी ब्राह्मण हैं, एक शब्द जब उनको अनुष्ठान में बैठना है तो अहम शर्मा ये जरूर बोलना है, यानी वो शर्मा उनका टाइटल जरूर वो अनुष्ठान में बोलना ही है। बाकी उनके और टाइटल वो इस्तेमाल करते ही हैं, और ये मुख्य तौर पर श्रम परंपरा से आया है। तो ये था श्रवण से शर्मा बनने, टाइटल बनने की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में आपसे लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की स्टोरीज के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।